आसपास के जो लोग थे वो वहाँ तकरीबन उसकी एज होगी 30 को पता चला। तो जिन जैसे ही उसके दोस्त तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो ये है तुम्हारा भाई सेजू और वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे ब्लैक वॉस। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। तो गाइस ये वीडियो आप अपने रिस्क पे देखना। ये वीडियो हो सकता है आप लोग बीच में ही छोड़कर चले जाओ, लेकिन अगर आप लोग ने पूरी वीडियो देख ली है तो भाई कमेंट करके बताना कि आप लोग ने ये वाली वीडियो पूरी देख ली है। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। थंबनेल पे मैंने जो बताया है वो स्टोरी से बिल्कुल रियल है, और आज की जो स्टोरी होने वाली है वो होने वाली है एक जिन्नात के बारे में। जिन्नात की बहुत सारी वीडियोस आप लोग ने यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर देखे होंगे, लेकिन कभी आप लोग ने रियल में जिन्नात देखा है? नहीं देखा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ स्टोरी के अंदर होता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ जो बिल्कुल रियल है, और आज भी अगर आप लोग यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको इस वीडियो के अंदर जो भी बताया जा रहा है वो सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये वाली वीडियो रियल में और ये वाली स्टोरी बिल्कुल रियल है। तो ये बहुत सारी रिसर्च के बाद मुझे मिली है। तो ये जो जिन है, ये जिन कहाँ रहता है, क्या करता था, क्या होता था, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल जिन माना जाता है, और आज भी ये वहाँ पे मौजूद है। और ये जो जिन है तकरीबन 1000 साल से वहीं पर है। लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये है सऊदी अरबिया के एक बहुत ही ख़तरनाक पहाड़ पे। और आज से 1000 साल पहले जब पहाड़ियाँ वगैरह वहाँ पे होती थी तो एकदम बंजर होती थी। वहाँ पे ना इतना ज़्यादा मतलब फूल या पेड़ पौधे नहीं होते थे तब से लेके आज तक। तो ये जो स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी तकरीबन 6 से 7 साल पहले। तो एक बहुत ही घना, अभी तो वहाँ पे जंगल वगैरह हो गया है, तो सऊदी अरबिया में एक ही बहुत ही ख़तरनाक एक जगह है, एक पहाड़ी है। और गाइस वहाँ पे पता है आप लोग को, जानवर तक जाना अलाउड नहीं है। इंसान तो दूर की बात है। 25 किलोमीटर के एरिया के अंदर एक बैरिकेड बनाया गया है। आने जाने के सारे रास्ते बंद हैं। इवन जो जानवर 25 किलोमीटर के अंदर वहाँ पे रहते थे उनको तक बाहर निकाल लिया गया, और जानवर को भी जाना अलाउड नहीं है, तो इंसान तो दूर की बात है। लेकिन ये जाना अलाउड क्यों नहीं हुआ? ये जो आज मैं बात करने जा रहा हूँ ये दुनिया का सबसे पावरफुल जिन है, जो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी जिन हैं उनका एक रूल करता है, और सारे जिन उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये जिन की अगर मैं बताऊँ तो दिखने में ये कम से कम इसकी जो हाइट होगी तकरीबन 50 फीट, मतलब अगर मैं देखा जाए तो अपन हो जो नॉर्मल इंसान होते हैं 6 फीट के, तो ये इसकी जो हाइट है ये है 50 फीट। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है जिन जितने भी ज़्यादा ताकतवर हों वो इंसानों से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकते, और इंसानों के सामने वो कभी नहीं आ सकते। ठीक है, वो जितना भी उनके पास ताकत हो वो हमेशा इंसानों से डरते हैं। वो वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रहता था, और उसकी फैमिली में भी काफ़ी लोग थे। अब वहाँ पे जब बैरिकेड वगैरह नहीं बना था तो पहाड़ी के आसपास के जो लोग थे वो वहाँ पे नॉर्मली डेज बिताया करते थे। और वहाँ पे ये चीज़ इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी थी कि वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो बुज़ुर्ग थे जिनको नॉलेज था, तो वो अपने बड़ों को, अपने बेटों को, अपने जनरेशन को ये सिखाया करते थे कि बेटा आप है ना उस पहाड़ पे कभी मत जाना, आपको जाना हो तो कहीं और जा सकते हो। तो उस गांव के अंदर तुम्हारे और मेरे जैसा एक पागल लड़का, तकरीबन उसकी एज होगी 35 के आसपास, और बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, कुरान शरीफ की इल्म और तालीम लिया हुआ, सब कुछ पढ़ा हुआ। तो उसने ये पढ़ रखा था कि जिन को काबू में किस तरह से किया जाता है, और जिन अगर आपके काबू में आ जाते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट होता है। अब वो जो लड़का था बहुत ही ज़्यादा गरीब घर से था, और उसको चाहिए था बहुत सारा पैसा। अब पैसे के साथ साथ उसको चाहिए थी कि दुनिया के अंदर उसका नाम हो, दुनिया उसको याद करे, और उसको बहुत बड़ा काम करना था। अब उस सोच में जब उसको पता चला कि इस पहाड़ी पे जिन रहता है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दुनिया का, तो उसने दिमाग लगाया कि अगर ये वाले जिन को मैंने मेरे काबू में लेकर आ गया तो मैं पूरी दुनिया के अंदर राज कर सकता हूँ, पूरी दुनिया के जिन को मैं अपने अंडर रख कर पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन कुरान शरीफ में इस तरीके से फरमाया गया है, बड़ी बड़ी किताबों में इस तरीके से फरमाया गया है कि जिन, अगर जिन को आप गुलाम बनाते हो तो वो हमेशा ये तक में रहता है, ये सोच में रहता है कि जिस दिन मेरे को मौका मिलेगा उस दिन मैं मेरी मालिक को उठा के फेंक दूंगा, उसको मार दूंगा। अब देखो, जिन को कंट्रोल अगर करना हो, जिन को अगर काबू में करना हो तो ये बहुत ही बड़ा गुनाह है, आप जिन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो।
अब जिन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है उसके अंदर वो भी बताया हुआ था कि आप कुरान की जो बहुत सारी आयत होती हैं उनको उल्टा पढ़ो, और बहुत सारी ऐसी किताब हैं जिसके अंदर गलत गलत जादू टोनों का एक किताब है, उसको पढ़ के आप कर सकते हो। या फिर आप कोई जानवर या इंसान की बलि दे के भी जिन को खुश कर सकते हो। तो अब वो जिन इतना ज़्यादा बड़ा था, और जिन की अगर मैं खुराक की बात करूँ तो जिन नॉर्मली हड्डियाँ वगैरह खाते हैं, ठीक है। तो एक दिन उसने प्लानिंग किया कि मैं मेरे एक दोस्त को पहाड़ी में लेके जाऊंगा और उसको वहाँ पे धोखे से कत्ल करूंगा, और उस जिन को भेंट चढ़ाऊंगा, और कुछ पुरानी आयत वगैरह मैं उल्टी पढ़ूंगा तो वो मुझे मेरे काबू में आ जाएगा। तो वो अपने दोस्त को धोखे से पूरी प्लानिंग करके पहाड़ पर लेके गया। अब जैसे ही वो लोग पहाड़ पर पहुंचते हैं, वो जिन ऐसा था कि वो कोई घास के पास से निकलता था या कोई जानवर के पास से निकलता था, तो वो जानवर या तो पागल हो जाता था, और वो जो घास होती थी ना, कुछ टाइम बाद वो बंजर ज़मीन हो जाती थी, उसके अंदर कोई कलर नहीं बचता था। तो अब वो लोग जैसे ही पहाड़ के अंदर गुजरते हैं, तो उसके दोस्त के बाजू में से, अब उसका दोस्त जो उसका दोस्त था उसको तो पता ही नहीं था क्या करना है, उसको तिलावत वगैरह आती नहीं थी, लेकिन उसके पास से वो जो लड़का था वो तिलावत करते हुए जा रहा था, कुछ पढ़ते हुए, मंत्र पढ़ते हुए जा रहा था। तो जिन को पता चला, तो जिन जैसे ही उसके दोस्त के पास से निकला, तो उसका दोस्त ऑन द स्पॉट वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और बेहोश जैसे ही होता है, वो जो लड़का था, उस लड़के ने अपने हाथों से अपने दोस्त की जान ले ली। फिर उस लड़के ने तकरीबन 2 से 3 दिन तक उस पहाड़ में रहकर सारी आयत वगैरह पढ़ी, सारी विधि कंप्लीट की। उसके बाद जिन जो था वो लड़के के पास हाजिर होता है। हाजिर होने के बाद जो लड़के को मार दिया गया था, 2 से 3 दिन के अंदर उसकी पूरी बॉडी मतलब ख़त्म हो गई थी, बदबू आने लगी थी। तो जिन आया और जिन ने उस लड़के को पूरा का पूरा खा गया। इस तरीके से जिन और वो जो लड़का था जो आयत वगैरह पढ़ता था, उसने जिन को कंट्रोल में कर लिया। अब जिन कंट्रोल में इसलिए आया था कि उसको जो खुराक थी उसको मिल गई। अब लड़का जिन से काम करवा रहा है, लड़के ने जिन से जो गहने, सोना चांदी वगैरह चोरी करवाने का काम स्टार्ट किया है। और जिन देखो वो भी अल्लाह की मखलूक है, और वो भी ये कहती है कि गलत काम तो हम भी नहीं करेंगे। अब सीन ऐसा होता है कि जिन से वो सोना चांदी चोरी करवा रहा है, पैसे चोरी करवा रहा है। फिर साथ ही साथ अगर उसको कुछ मिठाई खानी हो तो जिन को बोल रहा है कि भाई यहाँ से मिठाई लेकर आ जाओ। मतलब जिन को एक गुलाम बना के रख लिया था। अब जिन जो था वो सस्पेंस खुलता है कि वो जो जिन था वो अच्छा जिन था, लेकिन जिस आयत और कुरान की इसने उल्टी आयत पढ़ी थी, जो विधि इसने की थी, वो इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो जिन के ऊपर इतना ज़्यादा ख़राब असर करती है कि जो जिन अच्छा था वो जिन को ना होते हुए भी गलत काम करना पड़ता था। और उस जिन ने कभी गलत काम किया नहीं था और कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया था। बस उसकी गलती इतनी थी कि वो किसी के बाजू में से निकल जाता था, या तो इंसान पागल हो जाता था या तो जानवर मर जाते थे। उसकी गलती इतनी थी, इसके लिए वो पहाड़ पे रहता था। लेकिन इस लड़के ने गलत काम करके जिन के पास गया और गलत हरकत करके जिन के ऊपर जो असर हुआ है, जिन खुद गलत काम करने लगा। तो जिन ने एक बार सोच लिया कि जिस दिन मौका मिलेगा मैं इस लड़के का कत्ल कर दूँ। अब एक दिन सऊदी के अंदर एक राजा था, और उस लड़के ने जिन को कहा कि इस राजा के पास जाओ और उसके खजाने के अंदर एक अंगूठी रखी हुई है, मुझे वो अंगूठी चाहिए। वो अंगूठी सोने की थी, ऊपर ब्लैक कलर का नग था। तो वो अंगूठी इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि वो अंगूठी पहनते ही आपको कोई मार नहीं सकता था, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता था, इतनी ज़्यादा तिलिस्मी अंगूठी थी। तो जिनको इस बात का खबर थी कि यह अंगूठी क्या कर सकती है, अगर इस लड़के ने यह अंगूठी पहन ली तो मैं भी इसको मार नहीं पाऊँगा। तो जिन क्या करता है, राजा के खजाने के अंदर जाता है और वहाँ से डुप्लीकेट रिंग उठा कर ले आता है। फिर उसके बाद ये लड़का उस जिन को कहता है सबसे बड़ी चीज़ करने के लिए कि सारी दुनिया के जिन को ये बोलो कि मेरे पास हाजिर हो और मुझे इस दुनिया के अंदर राज करना है। लेकिन जिन अंदर ही अंदर ये कह रहा था कि मैं इसके जो भी दिमाग में चल रहा है उसको मैं पूरा होने नहीं दूंगा। तो जिन ने ना चाहते हुए भी उसके ऊपर हमला किया और उसको अपनी उंगलियों के बीच में यूँ रख कर
दबा दिया और मसल कर फेंक दिया। अब वो जो अंगूठी थी वो अंगूठी थी डुप्लीकेट, वो ओरिजिनल अंगूठी नहीं थी। अगर उसके पास वो ओरिजिनल अंगूठी होती तो जिन भी उसको नहीं मार सकता था। इसी तरीके से जिन ने जब उसको ख़त्म किया तो पूरे गांव और पूरे एरिया में सबको पता चल गया कि ये जिन कितना खतरनाक है। और जिन लोगों के सामने आके कहने लगा कि देखो मुझे जीने दो, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे देखो मेरा शरीर इतना बड़ा है कि मुझे एक एरिया चाहिए जिसके अंदर मैं आसानी से घूम सकूं। आप लोग इस पहाड़ी के 25 किलोमीटर के रेडियस के अंदर एक बैरिकेड लगा दो, सारे जानवरों को बाहर निकाल दो और इंसान को आना मना कर दो, तो मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इस तरीके से उस जिन ने वहाँ के गांव वालों को, वहाँ के सिटी वालों को ये बताया कि मुझे परेशान मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। तो देखो गाइस, फिर उसके बाद जाके वो बैरिकेड बनता है और जिन अपनी जगह पे है और इंसान जो है वो अपनी जगह पे है, कोई किसी को डिस्टर्ब करता नहीं है। और कुरान और हदीस में भी कहा गया है कि अगर आप जिन को डिस्टर्ब करेंगे तो वो आपकी ज़िंदगी तबाह भी कर सकता है। तो ये सब चीज़ से दूर रहें। और इसी तरीके की स्टोरी आप लोग को अगर सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही यूनिक और रियल स्टोरीज आप लोग के लिए लेके आऊँगा। तो ये वाली स्टोरी आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो और ना मिले तो नीचे कमेंट कर दो, और कैसी वीडियो बनानी है उसके लिए भी कमेंट कर दो, तो मैं आप लोग के लिए वीडियोस लेके आते रहूँगा। तो गाइस, जिन और जिन्नात रियल में होते हैं, कुरान और हदीस में इनका जिक्र है। वो इंसानों से ज़्यादा ताकतवर नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप लोग ने उनको छेड़ा तो वो आपकी बत्ती बना देंगे। समझ रहे हो, बत्ती बना के पिछवाड़े में डाल देंगे। तो गाइस, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।